मैंने कहा था ना कि दिल्ली में आप जितने भी यूट्यूबर्स होंगे या इसके जैसे लोग होंगे, अब ये उनसे मिलने मिलाने की कोशिश करेगी। इससे पहले कभी आपने नाम सुना? इससे पहले कभी आपने ये देखा कि इन्होंने कभी जिक्र किया हो, कभी इनकी वीडियो को लाइक शेयर किया? जब इनको वीडियो पसंद आती है चालू ओपी को किसी की, तो हर किसी की वीडियो को रीशेयर कर देते हैं। जैसे कि अभी रिसेंट का एक किस्सा बताते कि कल ही मैंने एक वीडियो देखी थी जो चालू ओपी ने रीशेयर करी, और डेफिनेटली वो एआई मेड है, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल भी किसी तरीके से ओरिजिनल वीडियो नहीं लग रही है। उसमें एक बहुत ही पतली सी बुजुर्ग महिला जो है वो बेड पर, यानी कि जो हॉस्पिटल का जो बेड होता है उस पर वो लेटी हुई है, और बहुत ही ज्यादा ओवरवेट वाला आदमी, लंबा चौड़ा, उसके हाथ पैर कमर पर चढ़ चढ़ के उनकी उनकी बॉडी को एक तरीके से जो थेरेपी देते हैं ना वो दे रहा है, मतलब एक तरीके से दबाव कह लो या कुछ भी कह लो। और उसके बाद वो कह रहा है अम्मा आपको ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है, चलो आपका दर्द निकल जाएगा। और उसके बाद तुरंत ही वो बेड टूट गया और अम्मा जी उनके नीचे दब गई। और लास्ट में उसके डायलॉग है, अम्मा जी आप ठीक तो हैं, मैं जरा थोड़ा सा फिसल गया। तो चालू ओपी ने उस पर कैप्शन लिखा, कोई मुझे सच में बता दो कि ये एआई मेड ही है ना। वीडियो किसी और की थी, लेकिन चालू ओपी अपने आप को रोक नहीं पाई उसको रीशेयर करने में। और जितनों को भी चालू ओपी फॉलो करती है और उसकी रील्स को देखती है वो, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मैंने ऑलरेडी उनकी वीडियोस देखी है, पर प्रॉपर मैं उनको फॉलो नहीं करती, बट मैंने उनकी वीडियोस अक्सर देखी है। तो वो क्या किस तरह का कंटेंट में, ज्यादातर तो मैंने यही देखा है कि वो मेकअप और फैशन वो सब कुछ करते हुए वीडियो बनाते हैं, या कभी कभी कॉमेडी वीडियो की देखी थी। मैं बात कर रही हूँ जिनके घर चालू ओपी गई थी, जो कि नोएडा में रहते हैं। आपको लगा कि एक बार भी कभी भी उन्होंने इसका नाम का जिक्र किया होगा, उनके बारे में बोला होगा, उनकी वीडियोस के बारे में बोला होगा, ये बोला होगा कि वो ऐसी वीडियो बनाते हैं वैसी वीडियो बनाते हैं? अरे भाई साहब, जब यहाँ बारी आई कि ये आई हुई है 3-4 दिन से यहाँ पर, तो बस आपस में बातचीत शुरू हो गई और ये हो गया कि भाई चलो, हाँ वो अलग डेफिनेटली, क्योंकि वो एक छोटे यूट्यूबर हैं चालू ओपी के देखे हुए, क्योंकि उनके 4 लाख सब्सक्राइबर हैं और चालू ओपी के 37 लाख सब्सक्राइबर है। तो डेफिनेटली चालू ओपी बड़ी हुई। और बहुत सारी चीजों में ये कहते हैं ना, हमें सेम चीजें हैं, हमारी सेम बातें हैं, हमारी सेम फैमिली है। सेम फैमिली भी इसलिए है क्योंकि भाई वो तो आपको नाम से पता चल रहा होगा कि उनका नाम शिल्पा है और हस्बैंड का नाम साजिद है। तो ओवरऑल देखा जाए तो पूरे व्लॉग में उन्होंने टाइप, पहली बात तो उन्होंने तो थंबनेल का नाम भी तो देख लो चालू ओपी ने क्या लिखा। उन्होंने चालू फनी का नाम डालकर बोला और इन्होंने उन दोनों का नाम डालकर बोला उनका हाउस, ब्यूटीफुल हाउस, जो कि मैंने देखा था कि जब ये वहां पर गई थी तो अभी इसको पता चला कि एक्चुअल में घर तो इसको कहते हैं, तुम लोग रहते हो कबूतर खाने में, छोटे छोटे से कमरे, इतने छोटे कमरे कि उसमें बेड डाल दो तो आपको कुछ और डालने की, कुर्सी बिछाकर बैठने की भी नौबत नहीं मिले, क्योंकि जगह ही नहीं है उसमें। छोटे छोटे से, कहने को 3 BHK कहा था चालू ओपी का, अब वो 2 BHK का रह गया, क्योंकि 3 वाले को तो उन्होंने वो वार्डरूम में ले लिया। और जो बच्चे का कमरा है उसमें देख लो भाई, एक सोफा कम बेड डाल रखा है, जो कि वो पूरा खुलता भी नहीं, यानी कि पूरा डबल बेड आप उसमें डाल नहीं सकते। और उससे पहले जो डला हुआ था वो डबल बेड नहीं कह सकते, उसको सिंगल बेड कह सकते थे। उसके बाद वो बस उतर के चढ़ के जाने की जगह थी। तो इतने छोटे छोटे से कमरे, जितने छोटे कमरे दिल्ली और नोएडा और गुड़गांव में जो फ्लैट्स है ना, वहां पर वो पूजा घर बनाकर देते हैं, और एक कमरा पूजा घर का बनाकर जरूर से देते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपको अगर उसको पूजा घर बनाना है तो पूजा घर बना लो, जो कि अगर जैसे भाई डिपेंड करता है कि आप हिंदू हैं तो आप डेफिनेटली पूजा घर तो बनाएंगे ही, लेकिन अगर कोई और है जो इस तरह से नहीं यूज करना है तो फिर उनको, चाहे फिर वो मुस्लिम हो या फिर कोई और रिलीजन के हो, तो फिर वो क्या करते हैं उसको एज ए स्टोर रूम या किसी भी तरीके से और तरीके से यूज कर लेते हैं। बट ऐसा छोटा सा एक कमरा जो है पूजा घर के नाम से, पूजा रूम के नाम से जरूर से बना कर देते हैं। अब जब देखा चालू ओपी ने कि भाई साहब इतना बड़ा आलीशान मकान, खुला खुला हॉल, और वो गई भी थी और इतना शर्मा रही थी, सकुचा रही थी, पूरे खानदान को लेकर गई थी। भाई साहब पिज्जा नान के बगैर तो मुझे नहीं लगता कि ये सांस भी लेती हो। दोनों में अभी भी अपने दम पर कुछ नहीं कर सकते। इनको ये बोलो कि भाई तुम लोग जो ना डेल्टा जाकर चले जाओ 1 हफ्ता, व्लॉग नहीं बन सकता, जबकि डेल्टा इनका अपना घर, और दोनों में अभी भी दोनों व्लॉगर, दोनों अब तो वो अच्छे खासे व्लॉग बना भी लेते हैं। ऐसा नहीं है कि शाय हैं या ना आते नहीं है कैमरे, मजाल नहीं कि ये एक व्लॉग पूरा निकाल सके, तो ये कुछ होगा ही नहीं। चालू ओपी का तो मेन कंटेंट ही है ये, यही तो रीजन है कि इनको इतना एडी के नीचे दबा कर रखती है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बाहर निकल जाए और फिर मेरा कंटेंट खत्म हो जाए। इसलिए उनके चैनल खुलवाने से पहले पहले सब चीज हड़पना चाहती है कि मैं जल्दी से जल्दी इतना सब कुछ बना लूं कि कल को अगर ये अपना चैनल खोलते हैं और मेरे चैनल पर व्यूज कम आना या मेरी अर्निंग इससे थोड़ी सी अगर थोड़ी कम हुई, डाउन हुई, तो कम से कम मेरे पास एक और सोर्स होगा जहां से मुझे सोर्स ऑफ इनकम मेरी हो जाएगी। तो जितना दिमाग ये चालू फनी लगा रहे ना, उतना ही दिमाग से ऐसा लग रहा पैदल हो चुके हैं मैडम जनाब, जो कुछ कर नहीं रहे और अब चाहकर कुछ कर नहीं सकते। जब था मौका तो किया और अब कर नहीं सकता। चालू ओपी के व्लॉग में जो स्टार्टिंग में आपने देखा कि उनके जो फादर इन लॉ है वो पैसे दे रहे थे, बच्चे को गोद में ले रहे थे, तो वहां आपने देखा होगा एक पेस्टल कलर के कुर्ते में एक जेंट्स खड़े हुए थे,
जहाँ तक मुझे ऐसा अंदाज़ा लग रहा है ना कि वो जो फर्स्ट ओनर है या पार्टनर है वो यही हैं, क्योंकि ये इनके साथ ही वहाँ से आए थे और खाना पीना भी सब साथ में खा रहे थे और साथ में ही जा भी रहे हैं। और मैं भी शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, बट मुझे जो लग रहा है कि वो ज़्यादा इनको क्योंकि वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था, तो यही है शायद वो जो पार्टनर है, जो हिडन पार्टनर। और ये जो डुम्बुल के भाई हैं वो भी, और जो दूसरा जो है वो सैफी वैफी जो है वो भी, वो सब साथ में आए थे उसी कार में। 7-8 लोग आए थे, साथ में आए थे और साथ में ही वापस भी जा रहे हैं। तो वो गोद में ले रहा है बच्चे को। हालांकि ये तो शायद दिल्ली में ही रहता है मेरे ख्याल से, क्योंकि पढ़ाई करता है। 1000-2000 रुपए मिल जाएंगे और दोनों ने 500-500 रुपए दे दी, यानी कि दादा ने भी। मुझे ये तुक समझ में नहीं, अपनी खुद की कमाने वाली बहू को, जो खुद इनका खर्चा चला रही है, उनको पैसे देने की क्या तुक होती। हमारे यहाँ ना ऐसे नहीं दिया जाता, मतलब हमारे यहाँ धी धियानी को दिया जाता है। फिर चाहे आपका कोई भी नाता हो, धी धियानी आप अगर लगते हैं तो उनको देने का अधिकार बनता है, बहुओं को नहीं। वो अलग बात है कि जो मेरी मदर इन लॉ हैं, उनके जो मायके वाले हैं वो मुझे देकर जाते थे, तो मुझे जब भी बहुत अटपटा सा लगता। मैं मम्मी से पूछती भी थी कि ये तो जो घर की बेटियां होती हैं, या मतलब जैसे आप ससुराल में जा रहे हो या अपनी बेटी के ससुराल जा रहे हो, तो वहां पर मतलब ये सब दिया जाता है। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, वो मतलब ये अपनी खुशी से अपने प्यार से दे रहे, लेकिन हक जो होता है वो तो घर की बेटियों का, धी धियानियों का होता है। फिर चाहे वो घर की पुप्पियां हो, फिर चाहे घर की बेटियां हो, भतीजियां हो, क्योंकि जो बहुएं होती हैं फिर आगे चलकर उनको वो सारी चीजें संभालनी होती है जो घर की बहू संभाल रही होती है, जो घर की सास संभाल रही होती है, क्योंकि आगे जाके सारे रीत रिवाज, सारी चीजें उन्हीं को संभालनी होती है। फिर चाहे लेन देन हो, रिस्पेक्ट करना हो, किसी का उतार चढ़ाव करना, मतलब जैसे बिरादरी में आपने किसी के यहाँ क्या दिया, फिर आपके यहाँ पे क्या आया, वो इस तरीके से जो नेक्स्ट जनरेशन संभाल लेती है वो सारी चीजें। और चॉइस बहुत खराब है चालू अपी की, बहुत ही ज्यादा खराब है चॉइस। क्या दिलवा कर लेकर आई है इस लड़की को, और ये क्या बन के घूम रही है। भालू तो एक्चुअली ये लग रही है, क्योंकि कपड़े भी वैसे ही पहन लिए। मैं रिजा की बात कर रही हूँ। मतलब इतना फिटेड वाला लेने की क्या जरूरत है, क्योंकि जब आपकी बॉडी शेप जो है वो उस लायक ना हो कि आप इतने फिटेड कपड़े पहनो या इतने चिपके हुए कपड़े पहनो जो स्ट्रेच हो रहे हो आपकी बॉडी, वो आपको नहीं पहनने चाहिए। आपको थोड़ा लूज ही पहनना चाहिए। उनके लिए तो ठीक है, जो लड़कियां पतली दुबली से स्लिम होती हैं तो उनके लिए तो एक बार को वो फिर भी थोड़ा सा बेहतर रहता है, लेकिन जब आपकी बॉडी शेप में ना हो तो अच्छा है कि आप अगर लूज कपड़े पहनेंगे या थोड़ा सा सही पहनेंगे वो ज्यादा बेहतर है। ऊपर से ये ना तो मिडी में आ रहा है, ना वन पीस में आ रहा है, ना शॉर्ट में आ रहा है कि भाई आज चलो ठीक है, आपने अगर शॉर्ट के पर्पज से लेकर आए हो, आपने नीचे डेनिम पहन लिया है या बेल बॉटम पहन लिया या व्हाटएवर जो भी कुछ पहन लिया है तो भी ठीक है, लेगिन पहन लिए तो भी ठीक। उसके नीचे तो उसने कुछ और ही पहन रखा था और भाई साहब बहुत ही बेकार लग रही थी। और ये हिजाबी को देख लो, जिन्होंने दुपट्टा बस पापा जी को देख के तुरंत ऊपर को रख ही लिया, अगर मुझे नहीं पता कि ये शॉल क्यों ओढ़ रखा है इसने। या तो फिर वही वाली बात है कि भाई इसने प्रॉपर कपड़े अपने पहने नहीं होंगे, इसलिए इसको ये शॉल लेना पड़ा और ऊपर सर पे दुपट्टा रखना पड़ा। सारे तो आजू बाजू से तो बाल चमक रहे हैं। वहां पर ना केवल अपने खुद के फादर इन लॉ हैं जिनसे पर्दे का भी हक बनता, ना केवल वहां पर जो है अपने देवर हैं, ना केवल वहां पर जो है वो जो पापा जी के साथ में आए हैं, जो मुझे लग रहा है कि शायद उन्हीं के गांव के ही होंगे, जो मे भी शायद पार्टनर भी हो सकते हैं, वो भी हैं। और ये देख लो भाई साहब, हिजाबी के दोनों तरफ से गर्दन में से सारे बाल दिख रहे हैं, दुपट्टा ढंग से लिया नहीं है और बेहुदा लग रही है। और इससे ज्यादा तो भैया उनकी अम्मी शर्मा के जो है कोने में को खड़ी होकर, बेटी खाला तो कोने में चिपक गई है छिपकली की तरह। चलो बाय से भी फैजान सबको बाय बाय अलग से। तो फ्रेंड्स उसके बाद हम आ गए थे हमारे रेस्टोरेंट, क्योंकि यहाँ पे भी लोग आते जाते रहते हैं, तो एक दो लोग तो हमें मिल ही जाते हैं। अब उतनी भीड़ नहीं है क्योंकि खाने के लिए भीड़ नहीं आ रही है। जो भीड़ आ रही थी वो तो एक्चुअली अब आपको पता चल ही गई होगी वो भीड़ क्यों आई थी। वो भीड़ वो थे जिनके छोटे मोटे से बिजनेस थे, जो हमसे अपना बिजनेस प्रमोट कराना चाहते थे। अब देखो भाई, सिंपल सा फंडा है कि या तो तुम अपना बिजनेस प्रमोट करने के लिए उनको डिलीवरी चार्जेस देकर उनको दिल्ली से मुंबई भेजो, तो जिसमें आपके चार्जेस ज्यादा ले जाएंगे, उतने की आपकी चीज होगी और उतने ही आपके चार्जेस लग जाएंगे। और या फिर सीधा साधा रास्ता ये है कि जब ये यहाँ पर आ रही है तो भाई इसको तो आपको सबको पता है, जो इसको फॉलो करते हैं तो वो पता ही है कि ये लालची है, ये छोटी मोटी सब तरह की चीज़ ले लेगी। लेकिन अगर कोई चीज़ फ्री में मिल रही है तो डेफिनेटली वो आईडी मेंशन जरूर करेगी, जो कि इसने बिल्कुल भी नहीं की। ये इसकी बहुत गलत आदत है, इसीलिए तो उसको डिजिटल भिखारी के नाम से बोल दिया गया है। कभी मना नहीं करती है। अब लोग लेकर आते हैं, अगर ये लौटा दे, किसी को ना ले, तो दोबारा लोगों की हिम्मत भी नहीं बनेगी और अपने व्लॉग में आकर स्ट्रिक्टली बोले। अब लोग कहेंगे ये तो भाई प्यार है, किसी चीज़ की कमी है कि इसको। ये जो आए थे ना, जिन्होंने भी सामान दिया था, जिनका नाम इसने लिया था, आईडीज
फीस ली थी, जो प्रॉपर लिए भी नहीं थे, सिर्फ नाम ही नाम लिए थे। अब जो उनका सामान देने का जो हिसाब किताब था ना, उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो सब छोटे छोटे स्मॉल बिजनेस वाले हैं जिन्होंने इसको दिए हैं। और लिटरली जिन्होंने सूट दिए हैं वो तो ऐसे सूट है जैसे हमारे यहाँ दिल्ली में शगुन के तौर पर इस तरह की पैकिंग्स मिलती हैं दिल्ली एरिया में, तो वो पैकिंग कर कर ही दिए जाते हैं। मतलब वो एक तरीके से ट्रांसपेरेंट होती है, दूसरी तरफ शाइनिंग वाला कपड़ा लगा होता है, प्लास्टिक की सी मतलब वो बैग टाइप का होता है, उसमें थोड़ा सा रिबन वगैरह लगा होता है। तो जैसे लड़कियों की बरी पूरी तैयार कराते हैं या कि शगुन के तौर पे जैसे सगाई वगैरह होती है, तो इस तरह से जो जोड़े जाते हैं ना वो सजा के जाते हैं। आजकल तो वैसे वो भी इतना ट्रेंड चल गया, इतना फैशन चल गया, पूछो मत। मतलब अब आपको ये पहले तो औरतें खुद ही कर लेती थी घर, लेकिन आप जितने जितने ये नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए नए ये जो डिज़ाइनर तरीके से जो वो पैकिंग हो रही है ना, तो अब तो लोग जो ना ऑर्डर दे देते हैं कि भाई अब आप ठीक है, हमने इनको ठेका दे दिया, आप आके ये पैकिंग कर दो, ये पैकिंग। और इतनी खूबसूरत खूबसूरत पैकिंग करते हैं ना भाई साहब कि देखकर ही अच्छा लगता है कि जो चीज़ की वैल्यू अगर माना जाए कि आपने कोई 10,000 की चीज़ ली है ना, वो देखकर आपको 50,000 की लगने लग जाती है। इतनी अच्छी और खूबसूरत तरीके से पैकिंग करते हैं। फिर चाहे वो आपकी ज्वेलरी हो, जूती हो, बैंगल्स हो, मेकअप हो, कपड़े हो, तो वो भी मतलब उस तरह की पैकिंग में भी थे। तो सारा सामान से सबसे ये लग रहा था कि सब स्मॉल बिजनेस करने वाली हैं। ज़्यादातर फीमेल्स जो वहाँ पर पहुंची थी ना, वो इस ही मकसद से पहुंची थी। उनको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं था कि इनके यहाँ पे महंगा खाना खाने, क्योंकि भाई जो शाहीन बाग में रह रहा है वो कोई महरूम नहीं है खाने का कि इसके रेस्टोरेंट में भाग भाग के खाना खाने के लिए जाएगा। वो सिर्फ इससे अपना बिजनेस प्रमोट कराने के लिए ही गए थे, इस पर्पज से कि इसको फीचर कर लेंगे, अपने व्लॉग चल जाएंगे, इंस्टाग्राम चल जाएंगे और प्लस सामान दे देंगे, तो ये प्रॉपर तरीके से आईडी मेंशन करेगी और हमारे बिजनेस को कुछ फायदा होगा। तो वो एट दी एंड सब अपना फायदा लेने के लिए ही गए थे, जो कि प्रॉपर तरीके से उनको मिला भी नहीं, क्योंकि इसको चाहिए था स्टोरी लगाती उनके नाम लिखकर, लेकिन इसने प्रॉपर ढंग से नाम लिए और बस जल्दबाजी में, क्योंकि आपको पता है इतने कट लगाती है कि बीच में कोई अगर सांस भी ले रहा हो ना, ये उस सांस को भी कट मार देती है, इतने कट लगाती है। नहीं अंदाजा लग रहा तो देख लो, वो जो इसने शिल्पा और साजिद वाला व्लॉग जो डाला है, उसमें जहाँ जिस पोर्शन पे इसने जो चीज़ें रिकॉर्ड करी, उसी पोर्शन पे वो चीज़ें उन्होंने भी रिकॉर्ड करी। उनका वो चला लेना साथ साथ और इनका चला लेना, इसकी में कितने कट लगे हैं और उनकी में कितने कट लगे हैं। जो बीच का साइलेंस होता है ना, उस तक को भी कट मार देती है। इसलिए प्रॉपर तरीके से ना किसी की आईडी को मेंशन नहीं किया, किसी को बताया नहीं। जिस उम्मीद में लोग लेकर गए पैसा खर्च करके, वो उम्मीद उनको पूरी, मुझे तो नहीं लगता कि उनकी पूरी हुई होगी। और अब ये भी बोल दिया था कि 3-4 दिन हम हैं, तो लोग इसी उम्मीद में वहां आ भी नहीं। और बहुत सारे तो शायद खर्चा भी करेंगे, खाएंगे भी। ऐसे नहीं है कि भाई सारे ऐसे हों इसी लायक हो कि वो महंगा खाना नहीं खा सकते या वो खाना नहीं खा सकते। मे भी शायद फर्स्ट टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम वो टेस्ट करने के लिए भी लोग आएँ, क्योंकि भाई रेस्टोरेंट की चेन में एक नया चेन खोला है, या फिर यूँ कह लो कि रेस्टोरेंट ही रेस्टोरेंट है दुनिया भर के शाहीन बाग में। अगर वहाँ पर कोई और भी खोला है तो वो ऑब्वियसली जो फूडी होंगे, खाते होंगे, या इन्होंने टेस्ट ले रखा है, दिल्ली के चटोरे हैं, तो डेफिनेटली वो टेस्ट तो एक बार तो करेंगे कि क्या कंपैरिजन है, क्या नया है। बल्कि मुझे नहीं लगता कि कुछ नया मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि कारीगर तो वहीं गई हैं। कौन सा ये मुंबई से उठा के लेकर आई है या मोदाहा से उठा के लेकर आई है? डेफिनेटली कारीगर सब वही हैं जो इधर उधर बाकी सारे रेस्टोरेंट्स में। तो फ्रेंड्स, उस दिन ज़्यादा भीड़ हो गई थी, तो इसलिए हम किसी को टाइम नहीं दे पाए, इसलिए हम बीच बीच में यहाँ पर आते हैं। आप यकीन नहीं करोगे, आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको यकीन दिलाने की कि हम वाकई में आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे फ्री फंड में गिफ्ट बटोरना चाहते हैं और आपको उम्मीद देना चाहते हैं कि हम यहाँ पे मिलेंगे। इस बहाने आप आओ और हमारे होटल में खाना खाओ। और देखो, ये होता है भाई एक्चुअल में टाइम से होटल खोलना और टाइम से होटल बंद करना। ठीक है, दिल्ली ऐसी जगह है, दिल्ली जामा मस्जिद, जहां आपको देर तक मिल जाता है, वहाँ तो समझ में आता है, लेकिन मीरा रोड पे 2:30 बजे होटल बंद करना, रेस्टोरेंट बंद करना, ये कहीं की तुक नजर आती है कि ये बंदा 2:30 बजे होटल बंद कर 3 बजे तक घर पहुँचता था। भाई कौन सा 2:30 बजे से 2:30 बजे तक तुम्हारा कौन सा होटल चल रहा है? तुम दिल्ली जामा मस्जिद पर नहीं हो, जो शुरू ही 4-5 बजे से शुरू होती है और फिर पूरी रात जागती है। मतलब 1:30 बजे तक आराम से आप वहाँ पे खाना पीना खा सकते हो, फिर धीरे धीरे बंद होने शुरू हो जाते हैं। यहाँ वाला जो होटल है इनका, इन्होंने कहा ना 1 बज रहा है फ्रेंड, रेस्टोरेंट क्लोज हो गया है, तो यहाँ टाइम से बंद हो रहा है, जो वाकई में उनके हिसाब से ही चलना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ देखभाल करने वाला फनी नहीं है, बाकी के दूसरे लोग हैं, उनकी अपनी फैमिली भी है, फैमिली को टाइम भी देना होता है और बाकी के काम टाइम पर करने होते हैं, क्योंकि वो टाइम से सोते हैं, टाइम से उठते हैं, क्योंकि भाई वो इंसान है। अब जीना चढ़ते चढ़ते कहती है कि फ्रेंड्स हमें बंजारा मार्केट जाना है, तो सनी ने मना कर, मैं नहीं लेके जाऊंगा तुम्हें, तो चलो कृष्णा तुम लेके जाना। इसलिए फनी वहां पर नहीं गई और बेचारी पचका कर आ। तू तो फालतू के काम करता, तू तो दीदी के साथ ही लगा रही हो। भाई उसकी यही ड्यूटी है, तूने अपनी ड्यूटी चेंज कर ली तो क्या हुआ, वो तो अपनी ड्यूटी करेगा। भाई व्लॉग तो बनेगा, व्लॉग बनेगा तो डेफिनेटली कैमरा
मैन तो जाएगा क्योंकि पिज्जा को तो छुटकारा मिल गया है। अब कैमरा घूमा और नीचे तो आपने देख लिया कि नीचे का सारा रेस्टोरेंट खाली पड़ा था, लेकिन ऊपर का भी मुश्किल से 2 या 3 लोग थे जो एक टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। कैमरा बहुत तेजी से घूमा, लेकिन उस टाइम पर भी आपको रेस्टोरेंट पूरा खाली मिला। और वहीं आप इस टाइम में आप जो है ना, जो शाहीन बाग में अंदर की तरफ रेस्टोरेंट है ना, वहां चले जाओ या फिर दिल्ली चले जाओ। दिल्ली मतलब दिल्ली में ही है ये भी, जामा मस्जिद चले जाओ, वहां आपको पूरी भीड़ मिलेगी और पूरे लगातार चलते हुए मिलेंगे। अब ये बेचारी इमोशनल हो गई क्योंकि कल भी आई थी, परसों भी आई थी, तो वो कहती कि नंबर लेके चले गए कि जिस दिन वो आएंगे हमें बता देना। तो इसलिए ये मिल भी गई क्योंकि ये जो इनके एडिटर है ना, ये नंबर बांटते फिर रहे सबको अपना। तो फ्रेंड्स, हम फिर यहाँ से निकल गए हैं बंजारा मार्केट के लिए और मैं बहुत एक्साइटेड थी यहाँ पे बंजारा मार्केट देखने के लिए, इसलिए मैं सबको ढो ढो के लेकर आ गई। 65 साल की अपनी अम्मी को भी और उनसे छोटी उम्र की खाला को भी। और देख लो, अम्मी और खाला का हाथ पकड़ के, क्योंकि अम्मी को सपोर्ट की जरूरत है लेकिन खाला को सपोर्ट की जरूरत नहीं है, खाला से हम सपोर्ट ले रहे थे। तो फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं बंजारा मार्केट। हमने बहुत नाम सुना था, हम चाहते थे वहां पे जाएं, क्योंकि मेरे ना अभी दिमाग में आया, क्योंकि वो जो रेस्टोरेंट में ऐसे ऐसे बॉक्सेस बन रहे हैं ना, अरे यार ये यार कितने गंवार हो रहा है। सिंपल सा बोल कि तुझे डेकोरेटिव आइटम चाहिए और वहां पर डेकोरेटिव आइटम के लिए हमने प्लेस बनाए हुए, तो इसके लिए हम वहां पर लेने के लिए जा रहे हैं। ये क्या होता है, ऐसे जो बने हुए। और भाई गंवारपन की एक और हद बताती हूँ उसकी, किसी ने इसको आर्ट एंड क्राफ्ट में ऐसी चीजों में, या फिर ये कह लो कि क्रोशिया वाली जो चीजें ना, उसमें भी अब इतना लेटेस्ट ट्रेंड आ गया है कि वो जो दिया था ना, ये जो उसको कह रहे थे दस्तरखान है ये, और ये जो है खाना ढकने वाला है। अरे भाई साहब, फ्लावर बुके था वो, उसको एक तरफ से पकड़कर चोंच की तरह से उसको बुके बना देते हैं बांध कर, और इसको बुके की तरह से आप अपने डेकोरेट कर सकते हो, सजा सकते हो, रख सकते हो बेड पर, बेड के किनारे। इसीलिए उसमें फ्लावर बनाए गए थे। जैसे आप उसको चोंच से पकड़ के नीचे की तरफ होकर के बांधोगे ना, वो एकदम बहुत ही खूबसूरत सा आपका बुके बन जाएगा। अब गंवारपन तो छोड़ा नहीं ना, मुदाहा से निकली नहीं है ना अभी तक भी। वहां भले ही इसकी इतने साल इसने वहां पे निकाल दी हो भोपाल में, फिर इतने साल इसने मुंबई में निकाल दी हो, लेकिन क्या करें, कुएं के मेंढक में एवं थोड़ी ना कहती हूँ इसको, क्योंकि पहले जमाने में ऐसे ही चलते थे। और इसलिए उनसे ढकने के, दस्तरखान बिछाने के, टेबल मैट के, सोफे के, ये सब बनाए जाते थे क्रोशिया से। आज भी बनाए जाते हैं, ऐसे नहीं है कि आज नहीं बनाए जाते, लेकिन वो जो इसको दिया गया था वो बुके था। और देख लो, अब नई बात देख लो, बेटी खाला के नाम पे बोली। बेटी खाला को बड़ा पता है कि सपना चौधरी कौन है, सपना चौधरी कहाँ रहती है, कितना झूठ बोलती। बेटी खाला को तेरे ब्लॉग के बारे में ढंग से कुछ नहीं पता, तो बेटी खाला को सपना चौधरी के बारे में क्या ही पता चलेगा। तो अब इसने ये अपने दिमाग की खिचड़ी से खुद से पकाई है कि बेटी खाला को लग रहा है कि हम यहाँ पे गाँव में आए, मतलब हरियाणा जा रहे हैं, तो हम सपना चौधरी से मिल लेंगे। सपना चौधरी से मिलना इतना आसान है, क्या समझ रहे हो तुम? मतलब सीधा पिंगे जो बढ़ाई, पूरी छलांग जो लगाई है वो भी सपना चौधरी के लिए लगाई है। भाई साहब, बिना बाउंसर के तो वो फीमेल बाहर भी नहीं निकलती है, इतना रुतबा है और इतनी रिस्पेक्ट है लोगों में उसकी। जहां जाती है ना, ऐसा जाम कर देती है कि जैसे तूने ये एक दिन देखा है ना, वो सालों से वो जिंदगी जी रही है, वो तुम्हारे हाथ आने वाली है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, सपना पूरा ना हो सका तो कोई बात नहीं, सपने की बातें तो कर सकते हैं। चलो, जब यहाँ आए तो चलो मिलना ले उससे। बेटी खाला के मुंह में भी जवान आ गई। अब उनका नंबर कहाँ से निकाले, तभी तो उनसे कोई बात करेंगे। चलो ढूंढ लेंगे, किसी से मांग लेंगे। हाँ, ढूंढो, सड़क पे खड़े होकर आवाज लगा लो, सपना चौधरी के गाँव जा रहे हैं, कोई हमें उनका नंबर दे दो। गंवार हो और गंवारों की तरह से ही बात करो। और भाई साहब, इतना झूठ बोलती है ये औरत, इतना झूठ बोलती है। खैर चलो, जब उस पॉइंट पर पहुंचूंगी जब ही बोलूंगी, बीच में बोलने से भी कोई मतलब नहीं। पिज्जा बोल रही है पीछे से, ऐसे थोड़ी ना मिलते हैं अम्मी। उसको तो अपनी माँ की बात काटनी कैसे भी करके, वो अलग बात है कि बात जो आई है वो चालू पी की तरफ से आई है, लेकिन उसे अपनी माँ की बात काटनी, क्योंकि उसको अपनी माँ को हमेशा गलत प्रूफ करना है और ये दिखाना है मैं कितनी पढ़ी लिखी हूँ, समझदार हूँ। मेरा जो दिमाग इतना मोटा नहीं है, मेरे में दिमाग भी ज्यादा है। मतलब ये मत समझो कि मेरा सर इतना बड़ा है तो उसमें दिमाग भी मतलब छोटा नहीं है, बड़ा दिमाग है। ये बताने की, प्रूफ करने की कोशिश करते थे, लेकिन ये इसमें बेटा तुम उसमें कभी जीत नहीं पाओगी, क्योंकि जिसने माँ को नीचा दिखाया, जिसने माँ को जबरदस्ती का उसको शेड करने की कोशिश किया, वो तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। माँ गलत होती है, माँ ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती, माँ को ज्यादा नॉलेज नहीं होती है, लेकिन बच्चों को ऐसा होता है, उनको सिखाते हैं, बताते हैं, करेक्ट करते हैं और बड़े प्यार से समझाते हैं कि नहीं ऐसे नहीं अम्मी, ऐसे होता है, कोई बात नहीं मम्मी, ऐसे नहीं ऐसे होता। और ये लड़की भाई साहब, ये हमेशा अपनी माँ की कटी पे रहती है। सीखा तो चालू अपी से ही, चालू अपी तो अपनी माँ को ऐसी शेड करती रहती थी, मजाक उड़ाती रहती थी, हंसती रहती थी व्लॉग में अपनी माँ के ऊपर। कौन हंसता है यार, माएँ तो होती हैं, चलो भोली होती हैं, नहीं पता होता है, पढ़ी लिखी नहीं होती तो वो बेचारी सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाती हैं, बोल नहीं पाती। और ये आई है गुरुग्राम में, या गुड़गांव, मतलब पहले से नाम लिखा, अब तो उसका नाम चेंज होकर गुरुग्राम हो गया। गुरुग्राम में मतलब यहाँ तक आ गई हो तो तुम हरियाणा में पहुंच गई हो भाई। गुरुग्राम पार करने के बाद जाके आपको पहले फिर वो जगह मिलती है जहाँ पर मैं कई साल रहकर आई हूँ। मतलब मैं जहाँ रहती थी वो बॉर्डर था, वो जो सड़क थी, एक सड़क पे
आप रेवाड़ी था और एक सड़क पे भिवाड़ी था, यानी कि वो जो रोड थी, जिस रोड पर सोसाइटीज बनी हुई थी बहुत सारी, तो वहां पर एक रोड पर मतलब एक साइड में एक तरफ का पेट्रोल पंप था, दूसरी साइड में एक और पेट्रोल पंप था। तो एक जगह पे थोड़ा सा रेट कम था, अब ये मुझे ध्यान नहीं है हरियाणा का कम था या राजस्थान का कम था, तो लिखा हुआ था कि ये हरियाणा का है और यहाँ पे इतना रेट पेट्रोल का और डीजल का कम है। उसके बाद फिर आपको रेवाड़ी और ये सारी चीजें मतलब आगे आगे जाते जाते आपको मिल जाएगा। पर मैं जहाँ रहती थी वो बॉर्डर पे रहती थी, तो गुड़गांव जाने पर ये नहीं है कि आप गुड़गांव में जाओगे तो आप हरियाणा पहुंच गए। फ्रेंड्स यहाँ पे ना एकदम बिल्कुल मोदाखा जैसा फील आ रहा है। देखो कितनी धूल की इतनी अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है, मिट्टी की इतनी अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है, और इतनी धूल मिट्टी में ये इस बेचारे बच्चे को परेशान करने के लिए इतनी दूर लेकर गई है, सिर्फ अपने मजे के लिए, अपने ब्लॉग बनाने के लिए। और फ्रेंड्स देखो अब हमारी गाड़ी तो चली गई, क्योंकि गाड़ी मोदाहा से आई थी, मोदाहा के इतने सारे लोगों को भर के लेकर आई थी, और वो जो ना वापस उन लोगों को भर के ले गई, तो इसलिए हम टैक्सी से काम चला रहे हैं यहाँ पर। और बेचारा बच्चा आधी नींद में, मुझे सच में इतना तरस आ रहा था उस बेचारे बच्चे को देखकर कि वो ना आधी आंखें उसकी खुली हुई थी, आधी आंखें बंद थी, ऐसे में जैसे ऐसा लग रहा था कि बेचारा बेसुध सा है, यानी कि या तो ये नींद में है या मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी शायद तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से इसने लपेट रखा है ना, इतनी सर्दी तो पड़ नहीं रही है कि इसने ऐसे लपेट रखा, लेकिन इसने जैसे लपेट रखा, और बेटी खाला भी गाड़ी में लपेट कर बैठी हुई थी, उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो शायद इसकी कोई तबीयत थोड़ी ढीली हो रही है, या बेचारा ये बहुत ज्यादा नींद में है, नींद के खुमार में है। इस बेचारे बच्चे को ये कैसी माँ मिली है, लोग माँ बनने को तरसते हैं, लेकिन इसे बच्चे की जरा भी कदर नहीं है। इसे अपने चौचलेबाजी करने से, फालतू के घूमने फिरने से, ये व्लॉग बनाने से, अरे भाई तूने इतना कमा लिया है कि तू अगर ये बच्चे के 6-8 महीने के होने तक या 1 साल तक के होने तक भी अगर ये थोड़ा कम कर देगी, मैं बंद करने को नहीं कह रही, थोड़ा कम भी कर देगी, या फिर दूसरों से करा लेगी, खुद भागादौड़ी ना करेगी, ऐसी जगह पर परेशान ना करेगी बच्चे को, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और अच्छा तो यही है कि भाई तू दूध बंद कर, इसको फीड पे या खाने पीने पे किसी और चीज पे डाल, जिससे कि तू जहां मर्जी घूमे फिरे, इस बच्चे को तो कम से कम परेशानी ना हो। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे आगे, इतना अंधेरा हो गया, अम्मी कह रही है तुम इतनी दूर हमें यहाँ पे ले आई हो। अब देखो कब की चली हुई थी ये, अंधेरा हो गया, क्योंकि आजकल क्या है, सर्दियां जो मौसम जो है ना बदल रहा है, और भाई साहब क्या बात कर, अक्टूबर आ गया, खत्म होने को आया, नवंबर आ गया, तब नवंबर दिसंबर ही तो सर्दी पड़ती है, नवंबर दिसंबर जनवरी तो दिन जल्दी छिप जाता है, अंधेरा जल्दी हो जाता है। अंधेरा तो हो गई, और जैसे जैसे शाम होती है वैसे वैसे ठंड भी बढ़ जाती है। देखो मैंने कहा था ना बेचारे बच्चे को नींद आ रही है, ऐसे आधी आधी आंखें खोल के ये बकवास कर रही है खड़ी खड़ी, और उसने बेचारे बच्चे ने फिर से आंख बंद कर दी। छोटे बच्चों को देख के ना मुझे बड़ा तरस आता, जब उनको प्रॉपर नींद ना मिले, उनको प्रॉपर आराम ना मिले, उनकी माएँ जो है ना बदतमीजी करके ना उनको सोने ना दे, उनको बेचारे को इनको इस तरीके से नींद जब बच्चों की पूरी नहीं होती ना, अंदर से वो चिड़चिड़े से हो जाते हैं, और वो फिर उतना खुलकर नहीं रह पाते, जैसे कि नींद पूरी होने के बाद बच्चा खेलता है और खुलता है। आइए आइए आपको भी दिखाते हैं, आइए चलिए धूल खिलाते हैं आपको। वैसे तो फ्रेंड्स आप सब तो देख चुके होंगे, लेकिन हमारे लिए ना फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस। अब यहाँ पर इसकी बेहुदा हरकतें शुरू, ओ ये भी है, ओ वो भी है, ऐसा भी है, पिज़्ज़ा यहाँ तो कितनी अच्छी चीज़ है, हम ये भी ले सकते हैं, फिर हम कैसे ले जाएंगे, फिर हम मोदाहा कैसे ले जाएंगे, मुंबई कैसे ले जाएंगे। अरे भाई पागल हो गई है क्या तू, यहाँ से ढो के लेके चले जाए या फिर बुक कर चले जाओ, सब जगह का ऑप्शन होता है, इनको ट्रांसपोर्ट करा लो ट्रेन से, और वहां से तुम अपना मंगा लेना गाड़ी भेज कर। ये कुएं की मेंढक है। अब क्योंकि ढलान से उतरना था, यानी कि एक स्लोप बना हुआ था नीचे की तरफ को आने के लिए, तो अब अम्मी के तो घुटनों में तकलीफ है भाई, तो अम्मी तो अपना लचक लचक के चली रही थी, उधर बेटी खाला को भी थोड़ी घुटनों की तकलीफ तो रहती है। आप चढ़ाई चढ़ो या चढ़ाई उतरो, दोनों में ही जो है ना थोड़ा सा जोर पड़ता है आपके घुटनों पर, अगर आपके घुटनों में तकलीफ है। पर इस महारानी को तो पूरी ही तकलीफ है भाई साहब। अब इससे उतरा नीचे नहीं जा रहा था, तो उस टाइम पे कैमरा घुमा के फिर इसने बच्चा किसी को दे दी। देख लो फिर अगले ही सीन में नान के हाथ में बच्चा आ गया, क्योंकि नान फिट है, घूमता फिरता रहता है, रनिंग करता रहता है, तो उसके लिए ज्यादा मैटर नहीं करता है। लेकिन हाँ अब यहाँ पे बारी आ गई है, पिज्जा को हाथ दिया है अम्मी ने, पिज्जा हमें पकड़ो, हमें पकड़ के चलाओ। बेटी खाला ने जब तक हाथ नहीं पकड़ा, लेकिन चालू ने कहा हमारा हाथ पकड़ो खाला, हमारा हाथ पकड़ो। अब इस 36 साल की औरत को एक जो है ये कम से कम ज़्यादा भी नहीं होंगी तो 45 से 48 साल के बीच की तो होंगी ना इसकी खाला, हाथ पकड़ कर उतार रही है। मतलब एक तरीके से एक अधेड़ उम्र की औरत और एक उससे ज्यादा की उम्र की औरत उसको संभालती हुई लेकर आ रही है। और अम्मी का तो खैर क्या ही कहें, वेट बढ़ा रखा है, उम्र भी हो रही है और घुटनों से भी परेशान, लेकिन फिर भी हम बाज नहीं आएंगे। देखो भी जहाँ ले जाओ कि वहां चलेगा, बाद में फिर 4-50 गालियां सुना देगी फिर चालू अप्पी को, बिना कैमरे ऐसी जगह लाई हो तुम, बस हमें खिलाने के लिए लेकर जाया करो। और हील पहनकर आने को बोला किसने इसको, जो इससे हीलों से चलाने जा, वो तो हील नहीं है, प्लेटफॉर्म वाली चप्पलें हैं, और इससे
ढलान चढ़ाने जा रहा है, हाथ पकड़ के। एक तरफ तो अपनी अम्मी का हाथ पकड़ रखा सपोर्ट के लिए, लेकिन खुद के सपोर्ट के लिए खाला का हाथ पकड़ा है। खाला उससे 4 कदम आगे चल रही है, घुटनों की तकलीफ होने के बावजूद। मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा होगा, मैं चल नहीं पाऊंगी, मुझसे चला नहीं जा रहा, मुझसे ये हो रहा, मुझसे वो हो रहा। अरे माँ बेटी कुछ कर लो। कहती मैं तो और हील्स पहन के आई हूँ। फिर उसके बाद मार्केट दिखाया, फिर वॉइस ओवर शुरू हो गया, और फिर किसी ने लिखा कि इनको तो पता भी नहीं है, बार्गेनिंग करनी भी नहीं आती, इनसे तो ओने के पौने, क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी बार्गेनिंग हो जाती है। रेट तो ये जो बताते हैं वो बताते हैं, लेकिन जिनको अच्छे से बार्गेनिंग करनी आती है तो उनकी अच्छी सौदा पट जाता है। लेकिन चालू अपनी तो बेवकूफ है, और ये इनके साथ आई हुई सारी मंडली एक से एक बेवकूफ है। हाँ, बेवकूफ कह लो फिर, या ये कह लो कि भाई अंधा पैसा है तो ठीक है भाई, किसी का भला हो रहा है। तो फ्रेंड्स, हमें फर्स्ट शॉप में इतने यूनिक आइटम मिले थे। हाँ, यूनिक आइटम देखने के लिए यूनिक आइटम भी तो आए थे, तो हम सबसे पहले यहीं रुक गए। हमें नहीं पता था कि और लोग भी आए हैं, और चीज भी है क्या नहीं है। इतनी अच्छी अच्छी चीजें मिली थी। और आप देखो दुकान की, आप जो है एक तरीके से देखो जो, तो आप इसको कैटेगराइज कर सकते हो कि वो प्रॉपर पक्की दुकान नहीं है, पर्दे डाले हुए हैं, शीट डली हुई है स्टील की। गर्मियों के टाइम में आप जो है ना मुश्किल से 10 मिनट नहीं खड़े हो सकते, इतनी हीट हो जाती है ये। क्या चीज थी क्या चीज नहीं थी, लेकिन यहाँ पे एक से एक बढ़कर आइटम थे। ये सारी चीजें ये मॉल में देखने को इसको मौका मिलता है, जो इसकी भाभी के थ्रू उसको देखने के लिए मिला। क्या है ना, कुएं के मेंढक है, कभी कुएं से बाहर निकले ही नहीं है, बस उसी कुएं में घूमते रहो, उसी को अपनी दुनिया समझ लो। वहाँ पे एक से एक बढ़कर चीजें थी, और मेरा माइंड एकदम से ब्लॉक हो गया। तेरा माइंड नहीं, सब चीज ब्लॉक हुई। कहती है मुझे लगा मुझे यहाँ दिल्ली के रेस्टोरेंट के लिए तो लेना ही है, लेकिन मुझे मुंबई का मेरा प्यारा दुलारा मेरा पहला रेस्टोरेंट वो मुझे बहुत याद आ रहा है। आज मैंने स्टोरी लगाई है, मिस यू मेरे मुंबई के खुशामदीद। मीरा रोड वाले खुशामदीद। और भाई साहब यहाँ पे आइए, लेकिन दिल्ली के रेस्टोरेंट की एक दिन भी स्टोरी नहीं लगाई। ध्यान देना, जितनी भी इसने स्टोरी लगाई ना, सारी की सारी अपने मीरा रोड वाले की लगाई। तो फ्रेंड्स, मुझे बहुत सारी चीजें चाहिए मैं, लेकिन कैसे लेकर जाऊं, मेरा गला बैठ रहा है। सुबह उठ के जब मैं उठी हूँ, उठते के साथ ही मैंने वॉइस ओवर किया है, क्योंकि क्या है ना, अब कृष्णा सारी एडिटिंग तो कर लेता है, लेकिन आवाज तो मेरी चाहिए ना, तो इसलिए अब उसकी आवाज तो आप सुनोगे भी नहीं। और पिज्जा से कहूंगी तो खी 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 के अलावा वो कुछ रिकॉर्ड करेगी नहीं। फ्रेंड्स, मुझे ही करना पड़ता है, तो इसलिए देखो सुबह उठी मेरी आवाज झुरझुरा रही है, लेकिन मैं ऐसे ही वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये बेहुदा सवाल भी मैंने आपके सर पर ही छोड़ दिया। आप मुझे बताओ कि मुझे अगर यहाँ से मुंबई सामान लेके जाना है तो कैसे लेके जाऊँ। जैसे तो बाकी सारी दुनिया का सामान यहाँ लेकर आई है ना, और यहाँ से वापस लेकर भी जाएगी, वैसे ही लेकर जा। अच्छा तो यही है कि एक जो है अच्छे से ट्रांसपोर्ट बुक करो, उसमें सारा सामान डालो, जितना भी तूने यहाँ से सामान बटोरा जो खराब नहीं हो सकता, 2-3 दिन तक चल जाएगा, वो सारा पैक करो। ये सामान भी सारा पैक करवाओ। फनी के इतने सारे 26-27 लोग हैं यहाँ पर, यार दोस्त, तो करा देंगे, टेंशन किस बात। फ्रेंड्स, मुझे मिरर कितने पसंद है, लेकिन मुझे यही लग रहा है मैं कैसे लेके जाऊँ, मैं यहाँ से कैसे लेके जाऊँ। और ये कह रही है मैं रखूंगी कहाँ पे, मैं लेके कैसे जाऊँ। और भाई साहब कितनी बदतमीजी से इन्होंने अनबॉक्सिंग करी है भाई साहब। तो वहाँ पे हमें अलग अलग चीजें दिख रही थी, तो हमारे पे मेरा सब पे दिल आ रहा था, मम्मी मैं क्या लूँ, मम्मी मैं ये लूँ, या मम्मी मैं वो लूँ। अब देखो इसने घड़ी ली है, और भी बहुत सारी चीजें ली हैं, और ये सारी की सारी चीजें बेहुदा यहीं छोड़ गई। यार कोई ऐसे कैसे कर सकता है, तुमने कोई चीज खरीदी है और वो इतना बड़ा पीस है, और तुम मुश्किल से 2 या 3 चीज लेकर गए वहां पर, और तुम बाकी सारी चीजें यहीं छोड़कर चले गए। इतनी बड़ी घड़ी का डब्बा तुम्हें दिखाई नहीं दिया गाड़ी में रखा है, ये निकला है कि नहीं निकला है। भाई साहब ये तो तभी हो सकता है जब आपके पास अंधा पैसा और आपको फर्क नहीं पड़ता हो। फिर एक स्टूल मिल गया जो कि ये मॉल से खरीद कर लेकर आते हैं, जिसको पफी स्टूल बोलते हैं। ये मैं रूहान के लिए लेना चाहती हूँ, लेकिन उसमें बैक भी बनी हुई थी और प्यारी लग रही थी। और फिर तो भैया वो तो रूहान के लिए लेना ही था, और बाकी सामान के लिए तो हमने झूठ बोला था कि ये भी ले लूं वो भी ले लूं। ऐसे तो हम बहुत बार करते हैं, लेकिन वो मॉल में करते हैं, और यहाँ दुकान पे आए, और दुकान पे आए तो लोग उम्मीद लगाते हैं कि भाई खरीदेंगे। लेकिन हम फिर अब क्या करें, अब हमें पास सबसे यूनिक बहाना यही था, हम कैसे लेके जाएं। तो चालू अपी अगली बार ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आना, ट्रैक्टर ट्रॉली में सामान भरवा के ले जाना, फिर उस ट्रैक्टर ट्रॉली को अपने रेस्टोरेंट ले जाना, फिर वहां पे फनी के दोस्तों से कहना कि इनको ट्रांसपोर्ट करा दो मुंबई के लिए। वहां से पहुंच जाएगा, फिर वहां से छोटा हाथी बुक कर लेना, और वहां से स्टेशन से सामान लोड करवा लेना, और अपने घर में मंगवा लेना। कितना आसान है तुम्हारे लिए चालू अप्पी। मैं ये सब चीज ले जाना तो चाहती हूँ, लेकिन मैं लेके कैसे जाऊँ। हाँ ये लेके चलते हैं, हाँ ये लेके चलते हैं। तो जो चीज इनको लेनी थी एक्चुअली वही इन्होंने ली। और वहां पे वो जो, क्योंकि ये बंजारा बाजार है, तो इसलिए ये लोग जो होते हैं ना, ये बहुत मेहनती होते हैं, ये सब ज्यादातर चीजें हाथ की इनकी बनी हुई हैं। तो वो बेचारे अपना खाना पीना सब कुछ करते हैं, तो शाम का टाइम हो रहा था, तो वो साग वाग काट रही है, बैठ क्लोजअप करके उन्हें भी दिखा रही। तूने तो जिंदगी में कभी नहीं किया होगा ये काम, साग काटने वाला, और वो भी दराती से। मैं भी काट लेती हूँ वैसे तो, इतना फास्ट और इतना बारीक नहीं काटती भाई साहब जितना मेरी दादी काटती। वो तो आज भी इस उम्र में इतना बारीक काटती है। मेरी भाभी को साग वही काट कर देती, टाइम लगता है, लेकिन मैं नाइफ से ही काटती हूँ। फ्रेंड्स, दिल तो बहुत तारे, ये भी ले जाऊँ ये भी ले जाऊँ। अब मैं दिल पे पत्थर रख कर लेकर जा रही हूँ। फ्रेंड, अम्मी इतनी अच्छी बाजार है
कि ये भी ले जाऊं वो भी ले जाऊं, और अम्मी थक के बैठ गई। अम्मी को लाती क्यों है जब अम्मी कुर्सी ढूंढती रहती है हर जगह बैठने के लिए। तो मन कर रहा है आगे जाऊं, ये भी ले लूं वो भी ले लूं, ये भी ले लूं वो भी ले, मैं क्या लूं अम्मी, मैं कैसे लेके जाऊंगी, और रात भी हो रही है। तो फिर हमने कहा चलो फनी ले आएगा, कोई बात नहीं फनी ले आएगा। और ये जो सामान नहीं लिया है ना, ये पता है किसकी गलती है? पिज्जा की गलती है, क्योंकि पेमेंट उसने करके सामान उठाया ही नहीं वहां से। इतने सारे लोग गए थे, इन्होंने सोचा किसी और ने उठा लिया, उन्होंने सोचा किसी और ने उठा लिया। जो किसी और दुकान से इन्होंने पहले बिलिंग कराई थी वो अपनी माता जी को पकड़ा दिया, यानी कि वो सामान जो ये वहां लगाते हुए नजर आ रही थी, वो वायर्ड वाले जो आइटम थे ना, जो होटल में रेस्टोरेंट में लगा रही थी, वही आइटम। बाकी घड़ी और भी पता नहीं 2-4 सामान थे, ये कह रही कि जो वहीं पर छोड़ा, लेकिन कुर्सी तो आई है। तो इट मीन्स जो सामान लेना था वो इन्होंने रख लिया, और जो सामान नहीं लेना तब फिर इन्होंने शायद झूठ बोला होगा। अब देखो सामान रखा जा रहा है और कह रही है आ जाएगा सब, आ जाएगा सब, और इसको अंदाजा नहीं लग रहा कि इसने क्या क्या सामान सिलेक्ट किया। और कुर्सी वो आ रही है, अभी कुर्सी भी आ रही है। ये तो मैंने भी सोचा ही नहीं, कार में अभी इतना ही सामान आना मुश्किल हो रहा है, तो सारी बाजार को उठा के लेकर आई है, सारी जो पलटन को उठा के लेकर आई। जब तू पता है कि तू ऐसे बाजार में जा रही है, ऐसी जगह पे जा रही है जहाँ पे तेरे को इतना सारा सामान मिलेगा, कहीं तो तूने रील में, वीडियो में, व्लॉग में कहीं तो तूने देखा ही होगा ना, तभी तो तू यहाँ पर आई होगी। और तुझे ये भी पता है कि वहाँ पे क्या क्या आइटम मिलेगा और तुझे क्या क्या लेना है, तो तू गाड़ी में जगह बना के लेकर आई थी। माता जी को आगे बिठा दिया और खुद अपने बेटी खाला के साथ पीछे बैठ गई, फिर उसके पीछे पिज्जा नान बैठ गए, तो तू सामान रखेगी कहाँ? और माता जी आगे बैठी है तो स्टूल उनके घुटनों पे रख दिया है। अब वो अम्मी की लसरी होगी, अम्मी ये रूहान के लिए कुर्सी ली है। अब अम्मी चुप, अब अम्मी क्या कहेंगी, ब्लॉग जो बन रहा है, फिर भाभी सुन लेंगी, बाट लगा देंगी फिर हमारी। फ्रेंड्स उसके बाद फिर हम आ गए लाजपत नगर, क्योंकि हमें बहुत जोर से क्रेविंग हो रही थी, और हमने इनसे कहा था कि हमने यहाँ के गोलगप्पे खाए, हमें बहुत ही अच्छे लगे। तो उन्होंने कहा क्या फायदा इतनी तारीफ करने का अगर हमें आप खिला नहीं सकती तो। और फ्रेंड्स देखो हमारी आवाज कितनी झुरझुरा रही है, हम यहाँ से बीमार होकर जाएंगे, खुद भी बीमार हो जाएंगे और बाकी सबको भी करेंगे, क्योंकि पोल्यूशन इतना ज्यादा हो गया है कि रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है दिल्ली कि जब भी निकलो मास्क लगा के निकलो। देख लो हम तो मुंह खोल के यूं ही घूमते फिर रहे हैं। आज ही मैंने न्यूज में देखा, बराबर इस चीज को लिए न्यूज फ्लैश की जा रही है कि घर से बाहर निकलो तो आप मास्क लगा कर घूमो, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया है और अस्थमे की प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है लोगों को। यहाँ पे पानी पूरी की तारीफ इतनी ज्यादा की थी कि ये लोग रुक ही नहीं देते, मान ही नहीं देते। पीला दुपट्टा, वूलन जैसा ये कपड़ा, नीचे डेनिम, क्या बना के लेकर आई है इस लड़की को। और आगे वो लड़की ई करके दांत पीसते हुए, फिर नान आगे, फिर माँ बेटी पीछे, और सबसे पीछे नानी बनी नैनी बच्चे को लेकर चलती हुई। मैंने इतनी तारीफ की थी, लेकिन इतने दिनों में मैं इनको खिलाने पिलाने नहीं आई थी। और भाई साहब अब जब तक ये व्लॉग आया ना, तब तक इसका बोरिया बिस्तर बंद गया होगा, यहाँ से निकलने के लिए रेडी हो गई होगी। यार मैं इनको कुछ खिला पिला नहीं पाई थी, क्योंकि मुझे शॉप ही नहीं मिली थी क्योंकि डॉक्टर सुम्बुल का भाई आया था इसको लेकर, वो यहीं रहता है, उसको सब पता है कि कौन सी चीजें कहाँ मिल जाती है, और ये तो है ही भाई साहब फूहड़। तो फिर मैंने सोचा मैं तो आज इनको खिला कर ही मानूंगी, चाहे मुझे कितना ही घूमना, मेरी माँ से चला फिरा जाए या ना चला फिरा जाए कोई बात नहीं, मुझसे भी नहीं चला फिरा जाता, लेकिन फिर भी मैं ढूंढूंगी और आज इन्हें यहाँ के दिल्ली की चाट खिलाऊंगी। और यहाँ पे भी हमारे प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर हमें मिल गए थे जो हमारे होटल में जाके खाना नहीं खा रहे हैं। तो फाइनली मैंने रिहान को दिल्ली की चाट खिला ही दी। और फ्रेंड्स 4 घंटे हो गए हमें। फिर उसके बाद फनी का कॉल आ गया, उन्होंने कहा रेस्टोरेंट में बहुत भीड़ है, लोग तुमसे मिलने के लिए, लेकिन होटल की लाइट क्यों बंद है भाई साहब? इतनी भीड़ है, लोगों ने फोन की फ्लैश जला रखी है, लेकिन होटल के अंदर की, रेस्टोरेंट के अंदर की लाइटें बंद है। तो जो लोग कल नहीं मिल पाए थे वो लोग मिलने के लिए आ गए थे, तो फनी ने हमें बुला लिया, फिर हम चले गए, हमने सबको सेल्फी दे दी। और फिर उसके बाद जो भाई साहब ये पहुंची है उस दोस्त के यहाँ, हाँ मैंने कहा था ना जब उस पॉइंट पे पहुंचूंगी तब बताऊंगी, उस दोस्त के यहाँ पे जिसको 7-8 साल से बातें कर रही है ये, सॉरी 7-8 महीने, 7-8 महीने में आपने एक बार भी इसका जिक्र सुना, एक बार भी इनका नाम सुना, एक बार भी ये सुना कि ये ऐसे व्लॉग बनाते हैं, या शिल्पा है या साजिद है या इन नाम के कोई लोग हैं जिनसे मेरी फ्रेंडशिप हुई है? ना 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 ना, ताजी ताजी जमीन से उगी हुई फ्रेंडशिप है ये। और इसकी जो ये बता रही है, ये जो शर्मा रही है, सकुचा रही है, इसलिए हेजिटेशन खुली नहीं है। जैसे आपने देखा था ना, फिजा से ये ज्यादा मिली नहीं थी, मीनाज से ज्यादा मिली नहीं थी, लेकिन फिर भी जब ये फर्स्ट टाइम वहां पे फंक्शन में गई थी फिजा के बर्थडे पे, फिर भी ये बिल्कुल खुली हुई थी और अच्छे से बात कर पा रही थी। और टाइटल डाल रखा है कि साजिद और शिल्पा का ब्यूटीफुल हाउस। भाई निदा इसके घर आई थी, उसने, वो व्लॉगर थी, पहली बार आई थी, ये भी पहली बार गई है, तो उसने, और व्लॉगर्स का तो काम भी होता है कि भाई आए हैं, कोई चीज आपको अच्छी लग रही है, वाकई में अच्छी लग रही है, तो चलो भाई हाउस टूर दे देते हैं। और वाकई में नो डाउट जितना दिख रहा था पोर्शन, बहुत अच्छा वेल मेंटेन बढ़िया घर बना रखा था। जैसे कि दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, आपको ऐसे बड़े बड़े मिलेंगे जो कि मुंबई में पॉसिबल नहीं है, इतने बड़े बड़े और खुले खुले मकान। इसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। तो भाई अब बाकी की बातें तो फिर आपसे हम पार्ट 2 में करेंगे, क्योंकि लेट हो रहा है, अभी वीडियो भी अपलोड
करनी है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ इसके पार्ट 2 के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।